नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट मनी, खास शो जिसमें आज की तैयारी करेंगे हम। कल के सत्र में फिर से बाजार पर निचले से पुल बैक बनता हुआ नजर आ, रिकॉर्ड लेवल की क्लोजिंग है, तो लगातार मोमेंटम इंटैक्ट है। देखिए एफआईएस के आंकड़े में थोड़े दिनों अभी चेक कर रहा था, पिछले कुछ दिनों से इतने एक्साइटिंग तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन फिर भी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और डीआई सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रैली को। बिल्कुल, बीते 3 से 4 साल की अगर आप बात करें तो डीआईस ने सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्फ्यूज़ किया है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जो रैली है वो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। एफआईएस ने उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है, इक्विटीज़ के मुकाबले डेट में उनका पैसा ज़्यादा आया है, लेकिन हाँ अभी जो बिकवाली हो रही है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अच्छा संदीप, लेकिन फिर भी कल भी आपकी बिकवाली वाली कॉल्स बड़ी जबरदस्त चलती हुई नजर आई। आज भी पोर्टफोलियो में सिर्फ बिकवाली वाले सौदे हैं, कुछ खरीदारी का आपकी बिकवाली की कॉल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मैं डरता हूँ कॉल्स देने के लिए। मेरी कॉल्स रखिए, आप अपने बाय कॉल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। रिलायंस कम्युनिकेशन लग रहा है आपकी जबरदस्त कॉल थी, बहुत सुपर हिट रिटर्न्स देती हुई नजर आई। ऐसा कोई स्टॉक आज भी उम्मीद करेंगे कि आप दे दें? आप रिलायंस कम्युनिकेशन देखिए, अदानी पावर देखिए, सन फार्मा को देखिए, 10% से ज़्यादा ये काउंटर टूटे हैं, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश लगती है। आप तो एफएनओ ट्रैक करते हैं, मैं आपको इसीलिए कहता हूँ ऐसी जहाँ खबरें खराब आ रही हैं, जहाँ पे फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं, अर्निंग्स खराब आ रही हैं, उन शेयरों पे भी आपको फोकस करना चाहिए। आज इंटरनेशनल क्यूज, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स कल बंद थे। यूएस के मार्केट बंद है, यूके मार्केट भी बंद है, चाइना के मार्केट्स कल भी बंद थे और आज भी बंद है। तो आज अगर आप देखिए जो एशियन मार्केट्स खुले हैं उसमें काफ़ी मिले जुले रुझान देखने को मिल रहे हैं। एशिया में अगर आप देखिए तो जापान के कुछ नंबर्स आए हैं, उसका भी इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से आप देखिए एजेक निफ्टी भी अब अपनी जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ दिख रहा है। आधे % के आसपास की कमजोरी आप देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि कल यूएस के मार्केट्स बंद थे। तो ओवरऑल देखा जाए कल इंडियन मार्केट्स में हमने देखा था खासतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप से काफ़ी प्रेशर था, और आज जिस तरह से एशियन मार्केट्स में एकाएक जो कमजोरी है पिछले कुछ मिनटों बड़ी है, उसका इंपैक्ट कहने के इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है। हैंग सेंग और शंघाई दोनों बंद है, जिस वजह से आपको हरे दिख रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले अब कहीं ना कहीं नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी तरह से एजेक निफ्टी में प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है। आधे फीसदी के आसपास का डेंट है एशियन मार्केट्स पे, जो भी खुले हैं मार्केट्स, और ऊपर से अब घरेलू ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट होंगे। मॉनसून सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स पे जो रूल करने जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से पहले बता दें कि कल जो सौदे बताए गए थे उसमें सुपर हिट रिटर्न्स किन सौदों ने दिया। बिकवाली वाली कॉल्स, जो तमाम कॉल्स थी वो कल के सत्र में सुपर हिट रिटर्न्स दे गई। सन फार्मा 11% नीचे क्लोजिंग, अदानी पावर 7% नीचे क्लोजिंग, रिलायंस कम्युनिकेशन का तो बुरा हाल था, 20% नीचे क्लोजिंग, पूरा ही ग्रुप टूटता हुआ नजर आया। एडीजी पैक में बहुत स्ट्रांगली बिकवाली थी, और संदीप ने पहले ही बाजार खोलते ही बता दिया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने जो सेट ऑफ रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं वो एक नेगेटिव ट्रिगर होगा, लेकिन बैंकों के डिफॉल्ट की जैसी खबर निकल के आई तो उसके बाद तो स्टॉक में और भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। टेक महिंद्रा स्ट्रॉन्ग बिकवाली थी, 11%, ये स्टॉक टूटा है। इसके अलावा कामधेनु लिमिटेड मेरे खरीदारी का सौदा मेरे पोर्टफोलियो में था और निचले स्रोत से कुछ पुल बैक इस स्टॉक पे आता हुआ नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट्स हैं, देखिए दबाव तो है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड लेवल्स की यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो खरीदारी के ही सौदे मार्केट्स में मैं आज ज़्यादा बताऊंगा। शुरुआत में करता हूं, पहला सौदा जो मेरे पोर्टफोलियो में वो है AIA इंजीनियरिंग, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल लेटर हाफ में इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, और इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड स्पेस हो सकता है मार्केट्स में आज बस करता हुआ नजर आए। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, और बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है वो इस समय ट्रेडर्स की हो गई है। नेशनल स्रोत से एक पुल बैक था जो आज भी कंटिन्यू रह सकता है। AIA इंजीनियरिंग अगर आप खरीदते हैं तो 1455 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है स्टॉक को। 1420 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। कल भी 3% के आसपास के रिटर्न्स थे, आज भी पुल बैक उम्मीद है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। एक एक्साइटिंग स्पेस है केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वो बाजार पे हो सकता है कि पकड़ और मजबूत करती हुई नजर आए, क्योंकि मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर इन सभी स्टॉक्स के साथ इस समय रूल कर रहा है। श्री पुष्कर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं आप, अब तक के उच्चतम स्तर पे है शेयर, और कल 2 हफ्ते की औसत से ज़्यादा वॉल्यूम्स के बीच में खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। मैं फिर कहूंगा कि एग्रोकेमिकल स्पेस में इस समय काफ़ी स्ट्रांगली खरीदारी हो रही है। मॉनसून बड़ा ट्रिगर है, 229 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है श्री पुष्कर केमिकल को। आज के सत्र में 220 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड के लिए लगाना होगा, और पिछले सत्र की क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है अपने पोर्टफोलियो में ट्रेड प्लस इनिशिएट करें 229 के टारगेट के लिए। शुरुआत आज मैं एक सेल कॉल के साथ करना चाहूँगा रजत। BHEL ये एक काउंटर है जिसमें आज शक तो था मेरे को कि आप सेल कॉल ही लेंगे पहली। देखिए मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई है कल के कॉल्स देख के, तो मुझे लगता है कि आज भी जो सेल कॉल्स। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, BHEL L&T बहुत बड़ा डिमार्केशन है क्या सेट ऑफ रिजल्ट्स में, या फिर BHEL सरप्राइज कर सकता है मार्केट्स को? देखिए BHEL में अगर आप प्रोविजनल नंबर से कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एनालिस्ट अनुमान की बात करें तो नंबर्स में जिस तरह से 50% ज़्यादा का डिप आया मुनाफे में, वो BHEL के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। देखिए ये कंपनी में बेस काफ़ी छोटा है, नो डाउट, उस वजह से नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने का अनुमान था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन को लेकर कंसर्न्स हैं वो अब भी कहीं ना कहीं नंबर्स को देखे एमिनेट हो रहे हैं। तो वो अगर प्ले आउट होते हैं तो जाहिर सी बात है BHEL में बिकवाली बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप प्रोविजनल नंबर से कंपेयर करें और कोई बाउंस बैक आता है तो उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक
अगर चलूँ तो नंबर्स अनुमान से खराब है। मुनाफा अगर आप देखिए 57% गिरा है। 930 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था और उसके मुकाबले 215 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इस कंपनी डिलीवर किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो एग्जीक्यूशन को लेकर हमने पिछले क्वार्टर में पिकअप देखा था, वो शायद जो कॉन्फिडेंस है इस बार नहीं देखने को मिला है। तो हो सकता है कि शेयर की फिर से पिटाई होती हुई दिखे। कल भी 3% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन आप ध्यान रखिए जो स्टॉप लॉस है उसे जरूर स्ट्रिक्ट रखें 155 के आसपास। एक तो 148 तक के जो जोन्स है वो डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये लेवल भी स्क्रीन पे दिखें फर्दर डाउन साइड के लिए भी उतरे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 155 रुपए के आसपास का। एक और जो बिकवाली का कॉल है वो है पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए इस कंपनी के भी कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। एक तो जो आय है वो घटी है, 6,600 करोड़ रुपए के मुकाबले 5,500 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो बॉटम लाइन के फ्रंट पे है। देखिए कल भी काउंटर 5.5% गिरा था, शायद बाजार एंटिसिपेट कर रहा था। ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। 1260 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था, उसके मुकाबले 3409 करोड़ रुपए का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। देखिए जो प्रोविजनिंग है उसमें एक तेज एस्केलेशन देखने को मिला है। जो एनपीए है, जो एसेट क्वालिटी है, वो इस कंपनी की काफ़ी डिटेरियोरेट हुई है, जिस वजह से प्रोविजनिंग बढ़ी है। और प्रोविजनिंग बढ़ने के कारण ही अगर आप देखें इनका जो ऑलमोस्ट 75% मुनाफा है वो प्रोविजनिंग के चलते ही वाइप आउट होता हुआ दिखा है, जिस वजह से ये कंपनी इस बार घाटे में आई है। तो मुझे नहीं लगता कोई एनालिस्ट ऐसा एंटिसिपेट कर रहा था कि ये कंपनी घाटा पोस्ट करेगी, प्रोविजनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो पीएफसी में खराब नंबर्स के दम पर बिकवाली कीजिए। आज के लिए 130 रुपये का टारगेट होगा। अगर आपको ये लेवल अगर स्क्रीन पे दिखते हैं तो और भी डाउनसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआती कारोबार में 137 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें पीएफसी के ट्रेड। इंसेक्टिसाइड्स है मेरे रडार पर जहां पर खरीदारी की जा सकती है। देखिए कल भी हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, हमारे चैनल पे से मैनेजमेंट, और उनका ये कहना था कि मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर है इस समय कंपनी के साथ, और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से फोकास्ट आ रहा है मॉनसून बहुत बेहतर रहने की उम्मीद है या फिर सामान्य रहने की उम्मीद है। कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च की है इंसेक्टिसाइड में, उसका इंक्रीमेंटल बेनिफिट तो आने वाले समय के लिए बनेगा ही। पिछली तिमाही में भी काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स है। टॉप लाइन में हल्का धीमापन देखने को मिला था, लेकिन बॉटम लाइन बहुत स्ट्रांगली ग्रो करती हुई नजर आई है। और मैं फिर कह दूं कि यहाँ पर जो भी केमिकल रिलेटेड स्टॉक है या फिर फर्टिलाइजर या फिर एग्रोकेमिकल से जुड़ी कंपनी, इसमें बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है। ट्रेडर्स बहुत एक्टिव हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। कल के सत्र में भी देखिए 5% के आसपास का मूव इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में बनता हुआ नजर आया। आज तेजी बनी इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो सीधा 660 तक पहुंच जाएगा। ये 640 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के हिसाब से लगाना होगा। वेट करिए कल की क्लोजिंग के ऊपर जैसे निकलता है उसके बाद 660 के टारगेट के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए रजत, आप इतने बाय कॉल्स बता रहे तो मैं भी आपको एक बाय कॉल बताता हूँ। L&T एक दिग्गज है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए कल जो नंबर्स आए हैं वो बेहद स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। जैसे आप भी बात कर रहे थे BHEL और L&T के नंबर्स में अगर आप डिफरेंस देखें तो L&T ने ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स पे नंबर्स को ऑन द हायर साइड बीट किया है। मुनाफा देखिए 2,815 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,097 करोड़ आया है। जो हम अनुमान करे थे उसके ऊपर के नंबर्स देखने को मिले हैं। मार्जिन्स में हालांकि अगर आप देखें जितना इनफैक्ट मुनाफा हम एक्सपेक्ट करते थे कि मुनाफा गिरेगा, उसके मुकाबले मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। और उसके साथ साथ जो आइसिंग ऑन द केक है वो 1:2 का जो बोनस शेयर इस कंपनी ने अनाउंस किया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ऑर्डर इनफ्लो की अगर आप बात करें तो उसमें करीब 10% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। और जो गाइडेंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है L&T के केस में, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। एक तो अब मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चलते हुए जो मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और दूसरा जो ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस है 12 से 14% के आसपास की बढ़त FY18 में देखने को मिलेगी, वो भी अपने आप में दर्शाता है कि FY18 भी इस कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। वैसे भी जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस रिकवर हुए हैं, क्योंकि इनका मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी बड़ा कारोबार आता है, खाड़ी देशों से ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर यहाँ से ओपेक का जो प्रोडक्शन कट हुआ है उस वजह से क्रूड में लोअर लेवल से कोई भी पुल बैक आता है तो वो भी कहीं ना कहीं इनके जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करेगा। L&T अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, बोनस इश्यू और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, ये तीनों चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है जो कि आज स्टॉक को ड्राइव करेगी। 1842 का पहला टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 1770 ये आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए 6 कॉल्स अभी तक आपको बता दिए गए हैं। मेरे स्टॉक्स सारे के सारे पॉजिटिव है जिनको अप्रोच किया सकता है। खरीदारी की साइड पे संदीप ने कुछ बिकवाली वाले सौदे बताए हैं, लेकिन आज का EPS शेयर एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर देखते हैं। बतौर EPS शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में नतीजों का ही ट्रिगर पकड़ा है और टूरिज्म फाइनेंस नतीजे बेहतर लग रहे हैं। फर्स्ट सेट ऑफ जो रिजल्ट्स इस कंपनी ने इस तिमाही में रिपोर्ट किए हैं वो काफी बेहतर पोस्ट होते हुए नजर आए। कल के वैसे भी आपकी कन्विक्शन लिस्ट में है, मैंने कई बार आपके पोर्टफोलियो में देखा है इस स्टॉक की परफॉर्मेंस से आपको बता दें कि काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स दे सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और हिस्टोरिकली भी अर्निंग्स क्या जो चाल स्टॉक ने दिखाई उसको सपोर्ट करेगी। चलिए करेगी, डेफिनेटली करेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टॉप लाइन फ्रंट पे भी देखेंगे या फिर बॉटम लाइन फ्रंट पे काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। और कल के सत्र में भी काफी एक्टिव हुआ था टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज भी चढ़ सकता है 117 तक के टारगेट में समझ रहा हूँ कि स्टॉक हासिल कर लेगा। क्वार्टर 4 मुनाफा जो है वो 9.2 करोड़ से बढ़कर सीधा 17.2 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। क्वार्टर 4 आय 36.5 करोड़ से
कंसोलिडेटेड फ्रंट पे 53.8 करोड़ कंपनी ने दर्ज की है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट जंप है। तो टॉप लाइन फ्रंट पे ही बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जिसका असर आपको बॉटम लाइन पे भी दिखाई देगा। 117 तक के टारगेट्स के लिए टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज के सत्र में अपने रडार पर रखें। 106 का एक स्टॉप लॉस, और बात वही है, जिन भी कंपनियों के बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट से बाजार को क्लोजली ट्रैक कर रहा है। संदीप, कल मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन को उतारा था, बता EPS सेल कॉल थी, आज भी टूटेगा क्या? 20 से नीचे, इनफैक्ट 18 तक। देखिए CLSA की रिपोर्ट आई, उन्होंने 17 रुपये का टारगेट प्राइस दे दिया है, और FY 18 और 19 के जो प्रोजेक्शंस हैं दोनों, अगर आप आई फ्रंट पे देखें तो उसे 15% के आसपास कम किया है, उन्होंने कटौती की है उसमें। तो मन तो आज भी था, लेकिन आप चूंकि बाय कॉल्स बहुत ज़्यादा उतार रहे हैं, तो मैं भी अगर आपको EPS के तौर पर एक बाय कॉल ही बताता हूँ। मन इंफ्रा एक छोटी कंपनी है इंफ्रा स्पेस की, इससे कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, और अगर आप नंबर्स स्टैंड ऑन बेसिस पे देखें या तो फिर कंसो बेसिस पे देखें, दोनों फ्रंट पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। 6.8 करोड़ रुपए का स्टैंडर्ड मुनाफा था, उसके मुकाबले 17 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए, यानी कि ऑलमोस्ट करीब 2.5 से 3 गुना के आसपास की बढ़त स्टैंडर्ड नंबर्स पे देखने को मिली है। अगर आप कंसो बेसिस पे भी कंपेयर करें तो 4.1 करोड़ रुपए का बेस था, उसके मुकाबले 26.4 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है, तो यानी कि 6 गुना से ज़्यादा की बढ़त कंसो बेसिस पे इस कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है। कल भी अगर आप देखें 4.5% के आसपास की मजबूती थी, लेकिन जिस तरह का अर्निंग प्रोफाइल इस कंपनी ने डिलीवर किया है, मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड और भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 60 रुपये का पहला टारगेट लेके चलें, स्टॉप लॉस रखें 57.30 के आसपास का। अगला शेयर ऑटो कंपनी होगी, बाजार की दिग्गज कंपनी है। टू व्हीलर पैक में हीरो मोटोकॉर्प, जिसको मैंने उतारा अपने पोर्टफोलियो में, पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच कर सकते हैं। मॉनसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर कंपनी के साथ रूल कर रहा है, मॉनसून बेहतर रह जाता है तो ग्रामीण इलाकों से आय में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है हीरो मोटोकॉर्प से। ऑटो कंपनी में वैसे ही काफी स्ट्रांगली परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कलेटर हॉफ में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर जैसे स्टॉक चलते हुए नजर आए। फोर व्हीलर पैक में मारुति सुजुकी कंप्लीटली बाजार को डोमिनेट कर रहा है इस समय। हीरो मोटोकॉर्प आज चला तो 3699 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें इस पर्टिकुलर स्टॉक को। अच्छी तेजी स्टॉक में एक्सपेक्टेड है, अपने पोर्टफोलियो में खरीदारी कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प। एक और बिकवाली का कॉल जो मेरी लिस्ट में है वो है कोल इंडिया का, तो सरप्राइज होंगे, तीसरा कॉल है 5 में से, और बिकवाली की कॉल होगी डेफिनेटली। बिकवाली बिल्कुल, कोल इंडिया में कह ही रहा हूँ, नंबर्स खराब आए हैं। देखिए कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं, हम ऐसा एंटीसिपेट कर रहे थे कि इनकी जो वेज प्रोविजनिंग है वो इस बार बढ़ सकती है, जिस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर डिप देखने को मिलेगा, मुनाफा भी कहीं ना कहीं घट सकता है, लेकिन उससे भी खराब नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हम अनुमान कर रहे थे कि 3650 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफे का फिगर कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन 2716 करोड़ रुपये का मुनाफे का नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किया है। 21.5% के मार्जिन रहने का अनुमान था, 21% के आसपास के मार्जिन इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। और देखिए लगातार चौथा ऐसा क्वार्टर है कि इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें लगातार ड्रॉप देखने को मिल रहा है। CLSA की एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था रजत, उसमें उनका जो सेल कॉल है अभी भी मेंटेन है, और टारगेट प्राइस को उन्होंने फर्दर रिड्यूस किया है। इसमें 265 से घटाकर 245 रुपये का टारगेट प्राइस उन्होंने अब दिया है, और जिस तरह के नंबर्स आए हैं मुझे लगता है कि आज इसकी पिटाई होना लाजमी है। नीचे की ओर जो टारगेट होगा वो 260 रुपये का होगा, 269 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें आप बिकवाली की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और इनफैक्ट कोल इंडिया का शेयर ना एक बॉन्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में। बिल्कुल बॉन्ड एक आप स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो डिविडेंड के रूप में आपको मिलता रहेगा। एप्रिसिएशन स्टॉक में कुछ होनी है नहीं। मेटल स्टॉक्स कहाँ के कहाँ चल पड़े हैं, और कोल इंडिया लगातार अब निचले स्तरों पर है। मेरे को याद है जब लिस्टिंग हुई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो 230 इनफैक्ट 300 के लेवल्स बहुत क्लोजली इसने बहुत आसानी से पार कर लिए थे, लेकिन उसके बाद हैवी डिविडेंड्स इस कंपनी ने दिए, और एक बॉन्ड की तरह आप समझ सकते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अपने जो प्रोडक्शन टारगेट्स है लगातार ये कंपनी मीट नहीं कर पाई है, और सरकार अगर आप देखें तो इस कंपनी को लेकर काफ़ी आशावादी है कि इनके जो टारगेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। 1 बिलियन टन के आसपास के टारगेट्स भी रखे थे, उसको भी स्लैश कर दिया गया सरकार की ओर से। तो कई ऐसे, अगर आप CLSA भी खुद कह रहे हैं कि 4 क्वार्टर से लगातार इनका मुनाफा गिर रहा है। ओवरऑल देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी है, लेकिन उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हो सकता है कि आज भी दबाव कोल इंडिया पे देखने को मिले, लेकिन फटाफट से स्टॉक्स आपको बता दें जो अभी तक इस शो में बताए गए हैं, आपको नोट कर लीजिए। 10 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। AI इंजीनियरिंग मेरे पोर्टफोलियो में पहला स्टॉक है। इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जो बाजार पे एक्टिव हो सकती हैं। 1455 का टारगेट है, 1420 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मॉनसून से रिलेटेड कोई भी शेयर, चाहे वो एग्रोकेमिकल स्पेस से हो, पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर स्पेस से, उसको अपने रडार पर रखें। श्री पुष्कर केमिकल 229 का टारगेट है, 220 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इंसेक्टिसाइड इंडिया अगर आप खरीदते हैं 660 का टारगेट है, 640 का एक स्टॉप लॉस। कन्विक्शन बहुत है मैनेजमेंट को आने वाले समय के लिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और मार्जिन पिक्चर अभी भी मैनेजमेंट इंटैक्ट मानते हैं। कल हमारे चैनल पर बात हो रही थी मैनेजमेंट से। इसके अलावा EPS शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में उतारा है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। नतीजों के दम पे एक बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए Q4 में। 9 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 17 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया है। अगर आप टूरिज्म फाइनेंस खरीदते हैं आज तो 117 का टारगेट रहेगा, 106 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और ऑटो पैक में 2 व्हीलर स्टॉक्स, मानसून का ट्रिगर इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। बेहतर मानसून ग्रामीण क्षेत्र से आय बढ़ाता है। 3699 तक का टारगेट आप हीरो मोटोकॉर्प पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मैंने आपको 3 कॉल बिकवाली की और 2 खरीदारी के ट्रेड्स बताए थे और सब भी स्टॉक्स जो हैं वो अर्निंग्स के दम पे हैं। BHL के नंबर अनुमान से खराब रहे हैं, जितना मुनाफा एक्सपेक्टेड था उससे कहीं नीचे के नंबर से इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 57% का ड्रॉप आया, तो आज पिटाई हो सकती है। 148 का टारगेट लेके BHL में बिकवाली कर सकते हैं। PFC ये कंपनी तो मुनाफे से घाटे में आई है, एसेट क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई है, प्रोविजनिंग बढ़ी है, उस वजह से मुनाफे में से जो घाटे में कंपनी आई है उसका इंपैक्ट आज स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। 130 रुपये का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें, लेकिन L&T सुपर्ब सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफा अगर आप देखें तो घटने का अनुमान था, उसके मुकाबले बढ़ के आया है। जो गाइडेंस है वो अच्छी है और आइसिंग ऑन द केक है 1:2 का जो बोनस है इस कंपनी ने अनाउंस किया है। आज के लिए 1842 का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। बतौर EPS एक छोटी इंफ्रा कंपनी है, मन इंफ्रा, इसके नंबर्स आए हैं। चाहे आप स्टैंडर्ड बेसिस पे देखें चाहे कंसो बेसिस पे देखें, दोनों फ्रंट पे 3 से 6 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है, तो उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 60 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और कोल इंडिया लगातार चौथा ऐसा क्वार्टर है कि इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। आज के लिए 260 का टारगेट लेकर बिकवाली कर सकते हैं। CLSA ने 265 से टारगेट घटाकर 245 रुपये कर दिया है। 269 का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में बिकवाली करके चल सकते हैं।